देख रहे हैं नर्मदा की पुकार और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। चलिए रुक कर लेते हैं आज की खास खबरों की ओर। करेरा के राम राजा गार्डन में बुधवार को आत्मनिर्भर भारत एवं हर घर स्वदेशी सुधार सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता, व्यापारी एवं प्रबुद्ध जन शामिल हुए। कार्यक्रम में मंच से प्रदेश महामंत्री रणबीर सिंह रावत, ग्वालियर सांसद भारत सिंह कुशवाहा, करेरा विधायक रमेश प्रसाद खटीक एवं भाजपा जिला अध्यक्ष जसवंत जाटव ने कार्यकर्ताओं को उद्बोधन दिया और आत्मनिर्भर भारत बनाने का संकल्प दिलाया। प्रदेश महामंत्री रणबीर सिंह रावत ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत का सपना तभी साकार होगा जब हम विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार कर स्वदेशी उत्पादों को प्राथमिकता देंगे और स्थानीय उद्योगों को मजबूती प्रदान करेंगे। सांसद भारत सिंह कुशवाहा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लोकल फॉर वोकल के मंत्र को हमें गांव-गांव, घर-घर पहुंचाना है। हर कार्यकर्ता को आत्मनिर्भर भारत अभियान का जनदूत बनाना चाहिए। विधायक रमेश प्रसाद खटीक ने कहा कि स्वदेशी उत्पादों का उपयोग कर देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करना हम सभी कार्यकर्ताओं का कर्तव्य है। यही सच्ची राष्ट्र सेवा है। भाजपा जिला अध्यक्ष जसवंत जाटव ने कार्यकर्ताओं से कहा कि आज हम सभी स्वदेशी और स्थानीय व्यापार को बढ़ावा देने के संकल्प ले रहे हैं। हर एक कार्यकर्ता अपने अपने स्तर पर इस अभियान को आगे बढ़ाने का प्रयास करेगा। कार्यक्रम के अंत में सभी उपस्थित कार्यकर्ताओं को स्वदेशी अपनाने, स्थानीय व्यापार को प्रोत्साहित करने और आत्मनिर्भर भारत बनाने की शपथ दिलाई गई। सम्मेलन में नरेंद्र बिरतरे, पूर्व विधायक शकुंतला खटीक, नफीस खान, करेरा भाजपा मंडल अध्यक्ष हेमंत वर्मा, गोपाल चौधरी, बीके गुप्ता, धनीराम यादव, धर्मेंद्र शर्मा, नरवर जनपद पूर्व अध्यक्ष मुकेश खटीक, करेरा महिला मोर्चा मंडल अध्यक्ष सीमा गौर, चंदू सक्सेना, कमलेश तिवारी, पवन लोधी, सुरेश तिवारी, कमल किशोर रावत, हाकिम सिंह रावत, शीतल तोमर, उषा परिहार सहित अनेक पदाधिकारी और सैकड़ों कार्यकर्ता उपस्थित रहे। कार्यक्रम आत्मनिर्भरता, स्वदेशी भावना और स्थानीय विकास को नई दिशा देने के सशक्त पहल के रूप में याद किया गया। करेरा से कमलेश तिवारी की रिपोर्ट। जी और हमारे करई के मंडल अध्यक्ष रामेश्वर जी और इस मंडल के अध्यक्ष जो इस कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं, हमारे हेमंत शर्मा जी, हमारे करेरा मंडल के सभी व्यापारी बंधु, कार्यकर्ता बंधु, हमारे दिनारे से आए हुए सभी व्यापारी बंधु, कार्यकर्ता बंधु और पदाधिकारी, हमारे करई से आए हुए सभी व्यापारी बंधु और कार्यकर्ता बंधु, नरवर से आए हुए सभी व्यापारी बंधु, कार्यकर्ता बंधु और मगरौनी से आए हुए सभी व्यापारी बंधु और कार्यकर्ता बंधु, हमारे सिरसौद से आए हुए मंडल से आए हुए हमारे व्यापारी बंधु और कार्यकर्ता बंधु एवं यहाँ मातृशक्ति, सभी को मैं हाथ जोड़कर नमन करता हूँ। बंधुओं, जैसा कि मेरा नंबर शायद मुझे पहले देना चाहिए था, मेरे वरिष्ठ जो है बिरतरे जी, तो जैसा भी सह हमारे संचालक जी ने व्यवस्था की, आज हमारे आत्मनिर्भर भारत और स्वदेशी के ऊपर आत्मनिर्भर, आपने देखा होगा चींटी है, वो चींटी होती है, वो कभी किसी से खाना नहीं मांगती है, अपना खाना स्वयं ढूंढती है। चिड़िया है, वो अपने किसी से मांगती नहीं है, अपने आप ढूंढकर खाती है। इसको आत्मनिर्भर कहते हैं। आत्मनिर्भर में हमारा देश, जो अभी वक्ताओं ने बताया कि इतने वर्षों से हम सोने की चिड़िया थे, बाद में हमारे ऊपर आक्रमणकारियों ने हमले किए, तरह तरह के हमारे ऊपर अंकुश लगे, बाधा आई हमारे देश पर, लेकिन हमारा देश कभी झुका नहीं, किसी के आगे झुका नहीं। आपने देखा होगा जब पोखरण में बम फोड़ा, वो उसी को आत्म वो कहते हैं कि हमारे स्वयं का स्वदेशी कहते हैं। हमने स्वयं का अपना अणु बम बनाकर, परमाणु बम बनाकर और दुनिया को दिखा दिया था कि हम अब स्वदेशी की तरफ बढ़ रहे हैं।
इसी तरह आज आपने देखा होगा हमारे देश में चाहे आयुध हो, हेलीकॉप्टर हो, लड़ाकू विमान हो, गोली से लेकर तो बंदूक जहाज सब हमारे देश में अब बनने लगे हैं। नहीं तो इससे पहले हमारे देश में सुई तक नहीं बन पाती थी। सुई भी हमारे देश में विदेश से आती थी। हम आत्मनिर्भर की ओर बढ़ रहे हैं और आज आपसे यही आग्रह है कि वक्ता बहुत है कि हम सब अपने गांव में जाकर, जैसा भाई साहब दूसरे जी ने बताया कि हम स्वयं ऐसे उत्पाद करें और अपने उत्पाद को स्वयं खरीदें, अपने जिले में बनने वाले को, देश में बनने वाले को स्वयं खरीदें और बाहर के उत्पादों का बहिष्कार करें। एक देश बताते थे, एक देश में उसकी वस्तुएं, वो छोटा सा देश था और बड़े देश को वो सप्लाई करता था। अब बड़े देश के लोग उसी वस्तु के आदी हो गए। जब उस देश ने देखा कि उस देश के संचालकों ने देखा कि हमारे देश की जनता उसी की तरफ हमारा पैसा जा रहा है, तो उन्होंने, जनता ने प्रण किया, नेताओं ने प्रण किया कि हम आज से उस देश की वस्तु को नहीं खरीदेंगे। तो वो देश की वस्तु नहीं खरीदने से उस देश का पैसा वहीं बचा। और उन्हें इसी तरह से हमें भी प्रण करना चाहिए कि हमें स्वदेशी का बहिष्कार करना चाहिए और हमें आत्मनिर्भर, जिस तरह से चिड़िया, छोटी सी चींटी और अन्य देश जीव जंतु हैं, पानी में रहने वाले, सब अपने ऊपर आत्मनिर्भर होते हैं। इसी तरह हमें भी अपने देश को आत्मनिर्भर, हम भी अपने देश में रहते हैं, हमें आत्मनिर्भर बनना चाहिए। जय हिंद, जय भारत। विधानसभा में खाद की बहुत समस्या है, इस बारे में क्या कहें? देखिए, खाद की कोई समस्या नहीं है। खाद पर्याप्त मात्रा में, और मुख्यमंत्री जी समय समय पे समीक्षा भी की है। मुख्यमंत्री जी ने निर्देश भी दिए। कई बार स्थिति ये होती है जब हम वितरण करते हैं खाद को, तो कई बार ये सामने आ जाती है चीज़ के जो खरीफ की फसल जब बुआई हुई तो रबी का भी रख लिया इकट्ठा करके। आज सरसों की बुआई चल रही है तो लोग गेहूं का भी वो बुआई के लिए पहले ही एक्स्ट्रा रखने का प्रयास करते हैं। इसलिए कभी कभी क्या है, थोड़ा 1-2 दिन का अंतर जो पड़ जाता है, किसी केंद्र से ज़्यादा उठ गया खाद और सरसों को बुआई के लिए भी उठा लिया, गेहूं के लिए भी उठा लिया। जबकि किसान को ये करना चाहिए धैर्य के साथ कि हमें सरसों की आवश्यकता है, सरसों बुआई के लिए लें, और गेहूं की जैसी बुआई प्रारंभ हो जाएगी हम गारंटी लेते हैं। ये सरकार किसान हितैषी सरकार है, राज्य की, केंद्र की। हमारे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी लगातार, क्योंकि वो खुद किसान है और देश की भी सरकार खाद के मामले में पहले से ही ये व्यवस्था की है कि खाद की कोई कमी नहीं आए। कई बार हमारी रैंक थोड़ी लेट हो जाती है, रैंक जो आती है 1 दिन की जगह 1.25 दिन लग जाता है, 1.5 दिन लग जाता है। तो मैं आपके माध्यम से करेरा और सभी क्षेत्र के किसानों से ये निवेदन करूँगा कि आप विश्वास रखिए, आपको खाद की कोई कमी नहीं आएगी। लेकिन सांसद जी, किसानों का कहना है कि अधिकारियों पर नियंत्रण नहीं है, वो रात में ब्लैक कर देते हैं, इसलिए कमी आ रही है। मेरी बात सुनिए, मैं यहाँ 3 घंटे से हूँ, 4 घंटे से, हमारे विधायक जी ये सब हैं, एक किसान ने आके ये समस्या नहीं बताई। पहली बात, कई बार स्थिति क्या होती है, मीडिया के मित्रों को भी समझना होगा, कई लोग राजनीति करना चाहते हैं। ऐसे कई दलों के कार्यकर्ता किसान भी हैं, तो उनने क्या सुर्खियों में रहने के लिए बोल देते हैं, जबकि हकीकत ये है किसान हितैषी सरकार है। खाद की और किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत किसानों पर नहीं आने दी जाएगी। तो खाद की समस्या नहीं है सांसद जी, तो होता है। देखिए, यही भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। पहले जब किसानों के ऊपर प्राकृतिक आपदा आती थी, फसलों पर कई बार फसलों को नुकसान होता था ओला पानी से, तो तहसील लेवल के माध्यम से तहसील को मापा जाता था, तहसील का पूरा आंकड़ा निकाला जाता था। जब कहीं जाके किसानों को आपदा की राशि मिलती थी, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने खेत को भी चिन्हित कर दिया है कि खेत में भी नुकसान होगा, उसका मुआवजा किसान को मिलेगा। सांसद जी, एक और सांसद जी, आपको 1.25 साल से ज़्यादा हो गए सांसद बने, करेरा विधानसभा को आपने कुछ नहीं दिया।
जबकि आप 32,000 वोटों से जीते थे। देखिए, एक चीज़ और कहना चाहूँगा, बहुत अच्छा प्रश्न किया है आपने। मैं आपको ये कहना चाहूँगा, आपने कहा 1.5 साल हो गई, बात सही है। क्षेत्र बड़ा है, लोकसभा है, 8 विधानसभा है, और निश्चित रूप से ये मैं आपके माध्यम से लोगों को जो भरोसा दिलाना चाहूँगा, ये डबल इंजन की सरकार है, राज्य में भी, केंद्र की भी। दोनों सरकार पूरे देश, प्रदेश और हमारे करेरा के लिए भी, विकास के लिए वचनबद्ध सरकारें दोनों। और मैं भी अगर प्रतिनिधि के नाते यहाँ सांसद के रूप में खड़ा हूँ, तो करेरा की जनता का आशीर्वाद है, और इस विकास में कोई कमी नहीं आने दूंगा। आपको चूँकि एक काम गिनाऊंगा तो ऐसा लगेगा आपको, कई काम ऐसे हैं, हमारे विधायक जी भी लगातार सक्रिय हैं, राज्य सरकार के माध्यम से भी ले आते हैं, जरूरत पड़ती है तो हम केंद्र सरकार के भी माध्यम से लाने का प्रयास करते हैं। मेडिकल कॉलेज आपने देखा होगा। देखिए, एक चीज़ और है, आप पार्टी बनने की बात मत करिए, आप बात करें तो धरातल की बात करें। अबे आपने देखा होगा फ्लाईओवर स्वीकृत हुआ है, कितने लोगों की जाने गई होंगी पहले वहाँ। तो सांसद जी 1 मिनट मेरा भी सुन लीजिए, उसमें भी विवाद हो रहा है श्रेय लेने में। कोई कहता है जिलाध्यक्ष जी ले आया, कोई कहता है विधायक जी ले आया, कोई कह रहा है सांसद जी ले आए। तो मतलब ले आया कौन है? मेरी बात सुनिए, पहले तो आप जिस दिशा में पूछ रहे हैं उस दिशा में पूछिए। उसी दिशा में मैंने क्या कहा, डबल इंजन की सरकार है, अच्छा, और ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ही विकास करा सकती है, और कोई सरकार करेरा विधानसभा की कार्यकर्ताओं की अपेक्षा है कि आप 32,000 से आपको जिताया है, तो कुछ मिलना चाहिए ना। जो करेरा के लोग चाहेंगे, जो आवश्यकता अनुसार वो सारी चीजें मिलेंगी।